नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में, जिसमें भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। दरअसल भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। इनमें केरल के 2 शहर त्रिशूर और नीलांबुर, जबकि तेलंगाना का एक शहर वारंगल है। भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 में इस सूची में शामिल किया गया है। इन शहरों का समावेशन अन्य शहरों के साथ विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और इन शहरों में पहले से लागू व्यवस्थाओं के तरीकों को आपस में साझा करेगा। भारत के ये शहर विश्व के विकसित शहर जैसे ब्रिस्टल, डबलिन, बीजिंग, शंघाई, हेम्सबर्ग के साथ शामिल हो गए हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की इस सूची में इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन और यूएई के शहर शारजहां को भी शामिल किया गया है। भारतीय शहर नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर हैं। हाल के समय में तेलंगाना के लिए यह यूनेस्को की दूसरी सूची है। इसके पहले मुलुगु जिले का रामप्पा मंदिर विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है। यदि हम बात करें इन 3 शहरों के बारे में तो सबसे पहला है नीलांबुर। नीलांबुर केरल का एक प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। इस शहर में ग्रामीण और शहरी रहन सहन का एक मिश्रित रूप देखा जा सकता है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि और संबद्ध उद्योगों पर निर्भर करती है। नीलांबुर के इस सूची में शामिल होने के बाद सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सतत विकास, लैंगिक समानता, समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शहर में इसकी मदद से रोजगार के अवसर और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्यों को हासिल करना भी शामिल है। दूसरा शहर है त्रिशूर। इसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह विशेष रूप से स्वर्ण कला और आभूषण उद्योगों के लिए जाना जाता है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने से त्रिशूर बौद्धिक, शैक्षणिक और अपनी आभूषण कलाओं से विश्व को लाभ पहुंचाएगा और खुद भी सांस्कृतिक समावेशन से लाभान्वित होगा। तीसरा शहर है वारंगल। वारंगल तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है। यह राज्य का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ प्रति वर्ष 32 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। वारंगल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और औद्योगिक केंद्रों पर निर्भर है। यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने के बाद इस शहर के विकास में और तेजी आएगी। अब यदि हम बात करें यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है जिसे 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विकास के सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके उनका भी विकास सुनिश्चित करना है। साथ ही इन शहरों के बीच नीति संवाद और सहयोग का समर्थन तथा सुधार करना है। अब तक इस सूची में 76 देशों के 294 शहर शामिल हो चुके हैं। यह नेटवर्क सभी 17 एसडीजी अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की उपलब्धियों का समर्थन करता है और विशेष रूप से यह एसडीजी 4 अर्थात समावेशन और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही एसडीजी 11 का समर्थन करता है। अब यदि हम बात करें कि लर्निंग सिटी होता क्या है, तो लर्निंग सिटी सभी के लिए निरंतर और आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है। यूनेस्को लर्निंग सिटी को एक ऐसे शहर के रूप में परिभाषित करता है जो बुनियादी से उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर शहर में अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से एकत्र करता है, सभी परिवारों और समुदायों में सीखने की प्रेरणा पैदा करता है, कार्यस्थल में और उसके लिए सीखने की सुविधाओं को बढ़ावा देता है, आधुनिक शिक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करता है। इसके अलावा सीखने की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के इन 3 शहरों का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होना एक काफी महत्वपूर्ण कदम है और यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारे देश में लर्निंग, शिक्षा और सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।